हेलो एवरीवन, जय हिंद एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ द लक्ष्य एकेडमी गाइस। सो आपका एफकेट का एग्जाम आ गया है, आपके सर पर है एकदम। अब देखो गाइस, एफकेट के एग्जाम में एक बहुत बड़ा पार्ट होता है उसका स्टैटिक, और यह स्टैटिक थोड़ा पेनफुल भी होता है क्योंकि हम करंट अफेयर को करंट अफेयर के नाम पे पढ़ रहे होते हैं, बट कोई चीज जो पिछले 20 साल से चली आ रही है मोस्टली वो मिस हो जाती है। ठीक है, वेदर इट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर का कहीं कोई भी कॉर्नर हो, सारी चीजों को अपन स्टैटिक के पार्ट में आज के सेशन में कवर करने वाले हैं गाइस। और देखेंगे कि स्टैटिक क्वेश्चन होते कैसे। जो ये स्टैटिक क्वेश्चन का हमने चंक बनाया है, दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एफकेट, एनडीए के कुछ क्वेश्चंस हैं और भी एग्जाम जिनमें स्टैटिक पूछा जाता है, हमने सारे इंक्लूड किए हैं। सो लेट अस स्टार्ट गाइस। सो दोज ऑफ यू हु हैज जॉइंड माय सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, माय नेम इज आकाश श्रीवास्तव। आई एम माइसेल्फ एन एक्स एनडीए गाइस, 118th कोर्स, 2007 बैच। आई क्वालिफाइड एनडीए 2 2006, वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। मेरा एक्सपीरियंस आपको हेल्प करेगा प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, चलो नाउ अब आप सभी बच्चे पहले ध्यान से देखते हुए चलो, व्हाट डज RNW स्टैंड फॉर। देखो गाइज, रॉ के बारे में अभी कुछ ज्यादा डिस्कशंस हो रखे हैं, ठीक है ना। तो मैं ये समझता हूं कि रॉ का आप सभी बच्चों को पता होगा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है। अब गाइज देखो, आप लोगों को एक पॉइंटर मैं और क्लियर कर देता हूं कि जब आप रॉ पढ़ रहे हो तो यार रॉ के साथ मैं एक्सपेक्ट करता हूं मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप रॉ के साथ साथ NTRO भी पढ़ें। ठीक है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, पता रहना चाहिए। मैं ये मानता हूं आपको पता रहना चाहिए। एंड अभी दिल्ली बम ब्लास्ट जो हुए हैं उसके कारण ना बहुत न्यूज में घूमता फिरता रहता है। सो रॉ पढ़ो तो रॉ के साथ NTRO भी पढ़ो। ठीक है, सो आंसर इज व्हाट? आंसर इज रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। आप सभी बच्चों को यहां पर याद रखना है कि ये फॉर्म कब करी गई है। ये फॉर्म करी गई है 1968 में। ठीक है ना, मतलब स्टैटिक का टफर पार्ट कहां चला जाता है? टफर पार्ट चला जाता है गाइस ईयर की तरफ। तो 1968 पता रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे बच्चों, लेट्स गो अहेड। अर्जुन अवार्ड इज गिवन फॉर व्हाट? अर्जुन अवार्ड किस चीज के लिए दिए जाते हैं? अब आप सभी बच्चे, मैं चाहता हूं कि वैसे पूछा गया हुआ है, पहले ही एफकेट में पूछ लिया, आई थिंक 2024 के एफकेट में पूछा हुआ है कि द्रोणाचार्य क्या कहते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न को पहले, राजीव गांधी खेल रत्न को अब क्या कहा जाता है? ये पूछा जा चुका है। एक्सपेक्ट करिएगा ये अवार्ड्स पे क्वेश्चंस आते हैं। स्पेशली मैं आपको बोलूं, नोबेल प्राइज तो आपको कंठस्थ पता होना चाहिए, नोबेल प्राइज तो पता होना ही चाहिए। नाउ अर्जुन अवार्ड किस चीज के लिए दिया जाता है? आई बिलीव आप बच्चों को पता होगा, दैट इज फॉर स्पोर्ट्स। गाइस, अगर किसी बच्चे को ये वाला डाउट है ना कि दिया किस चीज के लिए जाता है, तो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि अर्जुन अवार्ड एक बहुत ही कॉमन टर्म यूज किया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न वाला पॉइंटर जो मैं बोल रहा हूं उसको याद करके आंसर जरूर कमेंट करिएगा कि अब राजीव गांधी खेल रत्न को क्या कहा जाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, लेट्स गो अहेड। अच्छा, ये जरूर लिख लो गाइस, ये देता कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स देता है। ठीक है, अर्जुन अवार्ड कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स देता है। नाउ गोइंग अहेड, इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद व्हिच कंट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ALUAV। नाउ गाइस, ये क्वेश्चन एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जनरली बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ क्या आपको लगेगा कि शायद इजराइल है इसका आंसर, शायद इसका आंसर इजराइल है। बहुत सारे हमने ड्रोन्स, हिरॉन्स बहुत सारे हमने करके रखे हैं इजराइल के साथ, एंड वी गेट कंफ्यूज कि एक्चुअली किसके साथ है। सो गाइस, ALUAV की जब हम बात कर रहे हैं तो गाइस याद रखिएगा, इट इज फॉर द यूएसए के साथ जब हम पढ़ रहे होते हैं तो आपको पता होगा कि मतलब यूएस के साथ बहुत सारे और ड्रोन्स का भी हमारा डील है, हम उस डील को भी कर रहे हैं, एंड ALUAV इज अनदर इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग देयर। नाउ गोइंग अहेड गाइस, आगे बढ़ते हैं। यस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड राइनो डे? गाइस, वर्ल्ड राइनो डे किस दिन सेलेक्ट किया जाता है? अच्छा देखो, मैं आप लोगों को एक पॉइंटर बताता हूं कि इसमें ना कंफ्यूजन इस तरह से हो सकती है कि वर्ल्ड राइनो डे की जब हम बात कर रहे हैं तो इट मे बी लाइक कि डेज तो 365 होते हैं, 365 डेज में 700 से ज्यादा डे मनाए जाते हैं, तो कैसे याद रहेगा गाइस? कोशिश करिए लास्ट 6 मंथ के सारे डेज जो इंपॉर्टेंट निकले हैं, जनवरी का, दिसंबर 2025, नवंबर 25, नवंबर के बाद अक्टूबर, सितंबर तक, यहां तक के पता रहे इंपॉर्टेंट डेज कौन कौन से हैं। सो प्लीज बी वेरी वेरी क्लियर कि जब हम इसको पढ़ रहे हैं कि राइनो डे किस दिन बनता है, सो राइनो डे इज ऑफ 22 सितंबर। गोइंग अहेड गाइस, ओके, द करेंसी ऑफ म्यांमार। गाइस, ये सबसे जहरीला क्वेश्चन होता है, सबसे जहरीला क्वेश्चन जो होता है आपके एफकेट के एग्जामिनेशन में, वो आपकी करेंसी होगी, वो आपका कैपिटल होगा, क्योंकि यार ये याद नहीं रहते, 194 कंट्रीज है, आप कैसे याद करोगे? अब गाइस, इसका फंडा ये होता है कि जो सबसे न्यूज में चल रहा है
जो सबसे ज्यादा न्यूज में चल रहा है उसको पकड़ के रगड़ देना है। गाइस याद रखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। अभी आप लोगों को ने सुन रखा होगा कि वेनेजुएला मैटर बना हुआ है, वेनेजुएला मैटर है, वेनेजुएला का पता रहे। आप लोगों ने सुना होगा कि ईरान मैटर चल रहा है, तो भाई ईरान का पता रहे। करेंसी एंड कैपिटल ईरान की पता रहनी चाहिए। इसके अलावा इजराइल बना हुआ है, इजराइल एक बड़ा मैटर बना हुआ है, इजराइल पता रहे। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट अभी न्यूज में कंट्रीज चल रही हैं, इनकी कैपिटल और करेंसी पता होनी ही चाहिए। गाइस कोई भी आपके दिमाग के सामने से निकलता है कि ये कंट्री पर थोड़ा भी बात चल रही है, डिस्कशन चल रहा है, पढ़ लो, पढ़ लेना इज मच बेटर, ठीक है ना। सो गाइस अब अभी आप सभी बच्चे यहां पर ध्यान से देखोगे कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ म्यांमार, दैट इज ख्यात, ख्यात, ठीक है। अब आप लोगों को कमेंट पे आंसर डालना है गाइस प्लीज। कोई भी बच्चा आप में से इस पे कमेंट जरूर डालेगा कि करेंसी मुझे आप ढूंढ के बताओगे कि वेनेजुएला की करेंसी क्या चल रही है। अभी करंटली वेनेजुएला की करेंसी क्या है ये आपको पता रहना चाहिए। क्लियर है? चलिए गोइंग अहेड गाइस। ओके ओके, व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इज अस्त्र मिसाइल। अब यार देखो अस्त्र मिसाइल ने अभी बहुत नाम कमाया था अपना ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर। अस्त्र मिसाइल किस तरह की मिसाइल है? अब गाइस देखो अगर आप ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हो तो मेजरली एरियल कॉम्बैट की बात थी, मेजरली एरियल कॉम्बैट की बात थी। तो अगर आपको नहीं पता अस्त्र तो भी आप एयर टू एयर मिसाइल पर हिट मार सकते हो। अगर आपको अस्त्र एग्जैक्टली नहीं पता है और ये याद आता है कि शायद मैंने सिंदूर पे सुना था, तो हिट किया जा सकता है। गाइस याद रखिएगा कौन कौन सी मिसाइलें आपको याद रहनी चाहिए। देखो गाइस मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ब्रह्मोस पता हो, रेंज के साथ पता हो। अच्छा एक क्वेश्चन ना गाइस मैं आप लोगों को मैं एक्सपेक्ट करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को सोचना चाहिए। गाइस आप में से कितने बच्चे सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक का डिफरेंस जानते हो? हाइपरसोनिक का डिफरेंस जानते हो? मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे नेट पे सर्च करो और इसको आइडेंटिफाई करो कि सबसोनिक, सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक होता क्या है। गाइस ये बहुत एक मैटर है, ये साइंस के लिए जरूरी है, ठीक है ना। आप सभी बच्चों को यहां पर याद रखना है 1234.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को हम सोनिक कहते हैं। 1234.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को हम सोनिक की स्पीड कहते हैं। अब आप सुपर और हाइपर ढूंढ के बताओगे, ठीक है। नाउ अस्त्र मिसाइल इज एयर टू एयर मिसाइल। आई होप गाइस ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यस ओके, हु वाज द फर्स्ट डीजी ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? वेरी नाइस क्वेश्चन गाइस, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप सभी बच्चों को यहां पर याद रखना है कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज अलेक्जेंडर कनिंघम। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों को ये क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता यार ये क्वेश्चन ना, जैसे आप हिस्ट्री अगर पढ़े हो तो अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम आप सुन के बैठे होंगे। मुझे लगता है आपको कंफ्यूजन जॉन मार्शल के साथ होनी चाहिए थी, बट ठीक है अलेक्जेंडर कनिंघम को हमें पता है। अगर तो मैं समझता हूं कि 70% लोग अगर हिस्ट्री पढ़ी हुई है तो अलेक्जेंडर कनिंघम पे आप टिक कर पाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। चलिए, हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ पद्म विभूषण अवार्ड? भारत में जो सिविलियन अवार्ड्स होते हैं गाइस, जो भारत के सिविलियन अवार्ड्स होते हैं उनमें से वन ऑफ द अवार्ड इज पद्म विभूषण। सो इंडिया में सबसे पहला पद्म विभूषण किसको मिला था? सो गाइस आंसर इज सत्येंद्र नाथ बोस को, एसएन बोस को मिला था। गाइस आप सभी बच्चे यहां पर ध्यान से सुनिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोसॉन रेस के लिए सत्येंद्र नाथ बोस को जाना जाता है। क्वांटम फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बोसॉन रेस। आप सभी बच्चों को मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे यहां पर इसको याद रखेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पद्म विभूषण इज अवर नेशनल सेकंड हाईएस्ट अवार्ड, आप लोगों को यहां पर याद रखना है। और सत्येंद्र नाथ बोस को क्यों मिला था? बिकॉज ऑफ हिज एक्सीलेंस इन द क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स के कारण मिला था। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, ठीक है। इससे आपको ये याद जरूर रखना है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स वाला पॉइंट मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, दैट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ हाई वेटेज इन फिजिक्स, फिजिक्स में बहुत हाई वेट के कारण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड एट इंटरनेशनल यूथ डे? अब यार ये मुझे लगता है आपको बनता होगा, ये इजी है। आई डोंट थिंक कि इसमें बहुत ज्यादा आप लोगों का प्रॉब्लम जाने वाली होगी। एक तो इंटरनेशनल यूथ डे और नेशनल यूथ डे में कंफ्यूज नहीं होना। हम ज्यादातर मनाते नेशनल यूथ डे हैं, इसके कारण हम इंटरनेशनल यूथ डे भूल जाते हैं, ठीक है। सो आई वांट यू गाइस की अंडरस्टैंड इंटरनेशनल यूथ डे की जो हमारे लिए डेट है, दैट इज, हाँ गाइस दैट इज, यू नीड टू नो
आप सभी बच्चों को यहां पर याद रखना है 12 अगस्त के दिन मनाया जाता है, प्लीज इसे याद रखिएगा। और स्वामी विवेकानंद के बर्थ को हम इंडिया में नेशनल यूथ डे मनाते हैं, नेशनल यूथ डे। ठीक है, इसको याद करके सर्च करिए कहां किस दिन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। VLSRSAM मिसाइल सिस्टम ऑफन सीन इन द न्यूज स्टैंड्स फॉर व्हाट? गाइस ये बनना चाहिए, मुझे लगता है ये भी इजी क्वेश्चन है। आप सभी बच्चों को यहां पर याद रखना है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। सो VLSRSAM दैट इज वर्टिकल लॉन्च, ये स्टैंड्स फॉर वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल। आप लोगों को यहां पर याद रखना है कि ये 15 किलोमीटर तक की ये इसकी हाई स्पीड एयरबॉर्न टारगेट्स एट द रेंज ऑफ 40 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर हाइट तक की चीजें गिरा सकती है। ठीक है, 15 किलोमीटर तक की रेंज पे अटैक कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिजीनियसली डेवलप्ड लाइट हेलीकॉप्टर फॉर? ये बहुत ईजी है, मुझे नहीं लगता कि अगर ये नहीं पता है तो इसका मतलब है बॉस बहुत गड़बड़ चल रही है हिसाब किताब। हाँ, ये पता होना चाहिए दोस्तों। अगर ये नहीं पता है तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी ठीक है ही नहीं, चल ही नहीं रही है। एनीवेज आंसर इज ध्रुव। बाकी रुस्तम, निशांत, लक्ष्य, ये सबके ये जो तीन है, ये तीन तुम्हारे उसके अंदर आते हैं, ड्रोन्स होते हैं। ठीक है, ध्रुव इज अ नेम ऑफ हेलीकॉप्टर। चलिए ओके, गोइंग अहेड गाइस। ठीक है, द न्यू सीरीज ऑफ ₹10 नोट हैव डिपिक्शन ऑफ व्हाट? जो न्यू सीरीज है उसके अंदर 10 रुपीज के नोट में डिपिक्शन किस चीज का है गाइस? ये वाला क्वेश्चन बहुत बनता है। 100 रुपीज, 50 रुपीज, 20 रुपीज, 500 रुपीज, ये वाला पॉइंटर आप लोगों को याद रखना है, दैट इज कोणार्क सन टेम्पल। जो 10 रुपीज का नोट होता है इसमें कोणार्क सन टेम्पल दिखता है। ठीक है, चलिए ओके। कैपिटल ऑफ तिमोर ईस्ट, ईस्ट तिमोर की कैपिटल क्या है गाइस? देखो आप लोगों को 2024 में मैं बताता हूं कि ईस्ट तिमोर वाज इन न्यूज, आसियान को ज्वाइन करना चाहता था। सो प्लीज याद रखिएगा कि फिर से वहीं पे हम आकर खड़े हो गए उसी बात पे कि कोई भी कैपिटल, कोई भी हम करेंसी जब तभी पढ़ते हैं जब वो उस वक्त बहुत न्यूज में होता है। सो आंसर इज व्हाट? तिमोर। ईस्ट तिमोर का आंसर क्या है? ईस्ट तिमोर का आंसर इज दिल्ली। गाइस याद रखिएगा इसकी कैपिटल क्या है, दैट इज दिल्ली। ठीक है, मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूंगा वरना दिल्ली अपनी वाली दिल्ली ना लगने लग जाए। ठीक है, चलो ओके आगे बढ़ते हैं। Which of the following company is going to offshore petrol vehicle for the Indian Coast Guard of India? Guys ये बहुत न्यूज में था, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि लार्सन एंड टूब्रो ये जो कंपनी है इट इज गोइंग फॉर ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल, जो बना रही है फॉर द कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड्स के लिए ऑफशोर व्हीकल बनाने का काम है किसका? लार्सन एंड टूब्रो का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन अशोक चक्र? या अब यार ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें बताना भी चाहिए, आया है पर ना ये क्वेश्चन प्रीवियसली पूछा हुआ है, इसके कारण मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि ओवर स्मार्ट ना बन के अटेम्प्ट करें इसको। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं इसका आंसर, आई होप आप बच्चे जानते होंगे। 24 तीलियां होती हैं, 24 स्पोक्स होते हैं। अब ये गलत अगर होता है आपसे तो बिलीव मी यार फिर तो बहुत ही गलत चल रहा है सब। ठीक है, चलो ओके आगे बढ़ते हैं। हजारा रामा टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? हजारा रामा टेम्पल कब पढ़ते हो? अगर आप सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो गाइस तो मैं ये मानता हूं कि आप हजारा रामा टेम्पल पढ़े होगे विजयनगर किंगडम में। विजयनगर किंगडम की कैपिटल कहां है जी? हम्पी। तो आंसर आ गया जी। अगर हम्पी जानते हो तो ना आंध्र प्रदेश होगा, ना राजस्थान, ना केरला, आंसर आ गया कर्नाटक। हम्पी में है तो कर्नाटक में है। हजारा रामा स्वामी टेम्पल इज देयर इन, इट इज देयर इन कर्नाटक। आई होप गाइस समझ में आ गया होगा आप सभी बच्चों को। चलो ओके करेंसी ऑफ ईरान। अब देखो गाइस ईरान की कैपिटल करेंसी आ गई है। मैं आप सभी बच्चों से चाहता हूं कि आप सभी बच्चे सबसे पहला पॉइंट ईरान की कैपिटल भी पढ़ें। कैपिटल क्या है जी ईरान की? कैपिटल ऑफ ईरान इज तेहरान। ईरान की कैपिटल क्या है जी? तेहरान है। और ईरान की करेंसी क्या है जी? ईरान की करेंसी इज रियाल। ये पता होना चाहिए, ईरान की करेंसी इज रियाल। ठीक है, अभी न्यूज में चल रहा है यार, करंट अफेयर बेस्ड है, इसमें कोई कहीं कोई शक ना रखे। अभी न्यूज में चल रहा है ईरान के ऊपर, ठीक है ना। सो एक्सपेक्ट करो कि ये क्वेश्चन आएगा, एक्सपेक्ट करना है ये वाला क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, लेट्स गो अहेड। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मोबाइल इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम? संयुक्त देवी, संयुक्ता, अच्छा ऊपर संयुक्ता है नीचे संयुक्ता है ना, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ध्यान देना, एन और एम का है।
भीम। ठीक है, ये क्वेश्चन टफ है और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये टफ क्वेश्चन है पर डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गाइस प्लीज यहां पर याद रखिएगा, दैट आंसर इज संयुक्ता। इसका मतलब होता है यूनाइटेड। ठीक है, सो द व्हाट इज द नेम ऑफ द मोबाइल इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम? दैट इज संयुक्ता, दैट इज यूनाइटेड। आई होप गाइस क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। Which of the following countries currency is peso? पैसो की मतलब पैसो करेंसी किस कंट्री की है? देखो पैसो बहुत सारी कंट्रीज की करेंसी में आता है। अब ना यहां पर तुम लोगों को ध्यान देना है कि पैसो जनरली आपको साउथ अमेरिकन कंट्री की करेंसी मिलेगी। तो साउथ अमेरिकन करेंसी में से सूट करने के लिए क्या है? सिर्फ यूरुग्वे, सिर्फ यूरुग्वे। इसके अलावा ना युगांडा, नाइजीरिया, जर्मनी कुछ सूट नहीं करता। ठीक है ना। मुझे लगता है कि आप सभी बच्चों को करेंसी वाली चीज परेशान करेगी। प्लीज मैं यहां सामने से हट रहा हूं और आप सभी बच्चे एक बार फटाफट करेंसीज को पढ़ के रखिए। करेंसी ऑफ नाइजीरिया इज नायरा, करेंसी ऑफ जर्मनी इज यूरो, युगांडा की करेंसी क्या है? शिलिंग। गाइस प्लीज सभी बच्चे यहां पर लिखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सभी बच्चे एक बार देख लो, मैं सामने से हट गया हूं। चले आगे बढ़े, चलिए। ओके, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ क्यूबा? ओके गाइस, क्यूबा की कैपिटल क्या है? ओटावा, किंगस्टन, ग्वाटेमाला। मतलब मैं उम्मीद करता हूं कि क्यूबा आपको पता होगा। क्यूबा की कैपिटल इज हवाना एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये ज्यादातर चीजें आपको पता होंगी। इसमें यार कंफ्यूजन वाली कोई चीज नहीं है। ओटावा कनाडा की है, ग्वाटेमाला तो खुद ही कंट्री है, किंगस्टन पता नहीं किसका है। बट मतलब मोटा माटी में आपको एक चीज बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट है, कैपिटल इज इंपॉर्टेंट। साउथ अमेरिकन स्पेशली ब्राजील की, चिले की, अर्जेंटीना, ये सारे आपको पता होने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अभी साउथ अमेरिका थोड़ा सा न्यूज में है, थोड़ा सा बर्नअप है। सूरीनाम या आसपास की जो भी कंट्रीज हैं, इनकी कैपिटल करेंसी क्लियर रहनी चाहिए। ठीक है, चलो ओके। नाउ ओटावा इज द कैपिटल ऑफ कनाडा, किंगस्टन इज द कैपिटल ऑफ जमाइका, ग्वाटेमाला सिटी इज द कैपिटल ऑफ ग्वाटेमाला। ठीक है ना, ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, ये वाला पॉइंट आप सभी बच्चों को याद रखना है। क्लियर हुआ? सभी को क्लियर है? चलो, रूबल इज द करेंसी ऑफ, भाई न्यूज में ही है। रूबल करेंसी किसकी है? ये तो भूलना ही नहीं है बॉस, ये तो भूलना ही नहीं है। ये अगर अपन भूल गए तो आप ये समझ लो कि सारा मामला बिगड़ जाएगा, अगर ये भूल गए तो। ठीक है ना। सो आई वॉन्ट यू गाइस कि आप सभी बच्चे इस पॉइंट को ठीक से समझो। रूबल इज द करेंसी ऑफ व्हाट? इट इज द करेंसी ऑफ रशिया। ठीक है, चलिए। कैपिटल पता होगा, आई होप आप सभी बच्चों को कैपिटल आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो बहुत दुख की बात है। चलिए, विच एंटी टैंक मिसाइल विच वॉज क्रिएटेड बाय डीआरडीओ कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम द हेलीकॉप्टर? अच्छा, एंटी टैंक मिसाइल हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले खटकता है नाग। ठीक है ना। अच्छा, नाग मिसाइल डेफिनेटली एंटी टैंक है, इसमें कोई शक नहीं है। बट नाग जब हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाती है देन इट इज कॉल्ड एज हेलिना। मैं एक बार सामने हट रहा हूं, आप बच्चों को ना ये वाला पॉइंटर थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। नाग ऑलरेडी एक वो है, मतलब इट इज हेलीकॉप्टर। नाग इज एंटी टैंक मिसाइल, बट हेलिना व्हेन इट इज लॉन्च्ड विद द हेलीकॉप्टर तब उसे आप हेलिना कहते हो। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज हेलिना। एक्चुअली हेलिना का फुल फॉर्म इज हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख, एचबीआर लेंगर, पीटी भट्टाचार्य, एचके झा। गाइस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लो। आपको मिलेगा फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर, फर्स्ट आरबीआई गवर्नर। ये सारे क्वेश्चन हमेशा आपके बनते हैं। मैंने क्या क्या बोला है मैं आपको ध्यान से बता दूं। मैंने आपको सबसे पहले बोला है कि फर्स्ट आइडेंटिफाई करो स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा आइडेंटिफाई करो गाइस। स्पीकर ऑफ लोकसभा के बाद आइडेंटिफाई करना है आप लोगों को फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर, फिर आपको फर्स्ट सीएजी आइडेंटिफाई करना है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फर्स्ट आइडेंटिफाई करना चाहिए, पता होना चाहिए। सो हु अमंग द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? दैट इज सीडी देशमुख। आई वांट यू गाइस टू काइंडली नेम, ये ना नाम पता रहना चाहिए। सीडी देशमुख वाज द फर्स्ट गवर्नर। ठीक है, सभी बच्चे प्लीज यहां पर याद रखोगे, चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख वाज द फर्स्ट। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट इज P-81 पोसाइडन 81 पेट्रोल एयरक्राफ्ट। P-81 कौन से टाइप का एयरक्राफ्ट है गाइस? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तुम लोगों को मैं बता दूं, ठीक है। अब गाइस तुम लोगों को ये पता रहना चाहिए कि P-81 जनरली हम फाइटर क्राफ्ट के बारे में एक्सपेक्ट करते हैं कि क्वेश्चन फाइटर क्राफ्ट से आएगा। नॉट नेसेसरी यार, नॉट नेसेसरी। आपसे वो ग्लोब मास्टर पूछ सकता है, आपसे वो P-81 पूछ सकता है, एंटोनोव पूछ सकता है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि फाइटर प्लेन को ही आप दिमाग में रखो। सो गाइस याद रखिएगा P-81 इज अ लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल क्राफ्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल क्राफ्ट, दैट इज P-81, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। ओके, करेंसी ऑफ विच कंट्री इज मन्नत। मन्नत कहां की करेंसी है गाइस? सो मन्नत इज द करेंसी ऑफ अजरबैजान। अच्छा गाइस, अजरबैजान वाज इन न्यूज में है अजरबैजान। आप लोगों को याद रखना है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑपरेशन सिंदूर अजरबैजान ने एंटी इंडिया स्टैंस लिया था, मतलब नॉट वेरी ओपनली बट सटल वे में एंटी इंडिया था। तो प्लीज बी वेरी वेल क्लियर कि अजरबैजान की कैपिटल करेंसी पता हो। आपको अल्बेनिया भी पता होना चाहिए, आपको अर्मेनिया भी पता होना चाहिए, ईरान इराक तो मैंने बता ही रखा है, पता रहना चाहिए गाइस, न्यूज में है, ठीक है। मन्नत इज द करेंसी ऑफ अजरबैजान, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल इज अ शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल। शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल इनमें से कौन सी है? धनुष, अग्निवन, ब्रह्मोस, पृथ्वी मिसाइल। कौन सी है गाइस इनमें से शॉर्ट रेंज? अब ना मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे इसमें से ऑड वन आउट भी कर लोगे, तो अग्नि तो नहीं होगी, ब्रह्मोस भी नहीं होगी, धनुष या पृथ्वी में से आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है ना। पर याद रखिएगा गाइस, पृथ्वी इज द शॉर्टर रेंज। पृथ्वी सरफेस टू सरफेस की शॉर्ट रेंज मिसाइल मानी जाती है। जो हम पटना मिसाइल्स कहते हैं ना, कि जो सबसे पहली 5 मिसाइल बनी थी उनमें से पृथ्वी वाज आल्सो वन। पटना मिसाइल यहां पर मैं लिख रहा हूं गाइस, ये हमारी सबसे पहली जो मिसाइल डेवलपमेंट प्लान था, उसके अंदर पटना इज पृथ्वी, पृथ्वी, अग्नि, अग्नि के बाद त्रिशूल, नाग, आकाश। इसे पटना मिसाइल सिस्टम कहते हैं गाइस। ये सबसे पहली जब हमारी ड्राफ्ट बनाया गया था ना 1980s वाला इंटीग्रेटेड डिफेंस इंटीग्रेटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम वाला, ये उस टाइम पे 5 मिसाइलें थी, पता हो गया आप लोगों को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, लेट्स गो अहेड। ओके ओके, इन विच फील्ड ऑस्कर अवार्ड इज आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ऑस्कर किस चीज के लिए दिया जाता है? वेरी इजी, आई डोंट थिंक कि इसमें अपन को बहुत समय लगाना चाहिए। आंसर इज व्हाट? सिनेमा, ठीक है। ओके अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग सबमरीन वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन इंडक्टेड इनटू इंडियन नेवी। आईएनएस चक्र, आईएनएस कोलकाता, विक्रांत, चिल्का। अच्छा गाइस देखो, सबसे पहले तो विक्रांत तो है ही ना, सबमरीन की बात कर रहे हैं ना, तो अपन ऑड वन आउट करते, चिल्का नहीं है जी, आईएनएस चक्र ही बची आंसर, ठीक है ना। अच्छा गाइस, आप सभी बच्चों को याद रखना है कि आईएनएस चक्र अरिहंत से पहले थी 1990s में, वो हमने लीज पे ली थी रशिया से, ये पॉइंटर याद रखना है। आज आपको आईएनएस चक्र कहीं पर मिलेगी नहीं एक्सेप्ट फॉर हिस्ट्री। वाई सो? इट इज बिकॉज कि आईएनएस चक्र किसी जमाने में थी, अब नहीं है। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैटर, ठीक है। गाइस आप लोगों को मैं चाहता हूं कि ये वाला पॉइंट लिखोगे, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सोवियत यूनियन से ली गई थी, ठीक है ना। आप लोगों को ये पॉइंट याद रखना है, इट वाज अकूला क्लास वेसल थी, रशिया से ली गई थी, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, लेट्स गो अहेड। चलो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर व्हाट? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई गई थी। ये क्वेश्चन टफ है यार, ये क्वेश्चन टफ है मेरे को, मतलब मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं कि मुझे वो क्वेश्चन टफ लगा करते थे या करते हैं आज भी, जिनमें ना डिजिट्स को काउंट करना पड़ता है, वो वाली चीजें थोड़ी सी टफ हैं, ईयर्स भूल जाते हैं। पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगा कि आप बच्चे इस क्वेश्चन को याद रखोगे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर एनआईए एक्ट 2008। प्लीज इसको सभी बच्चे लिखेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी बच्चों को यहां पर याद रखना है कि एनआईए को बनाया गया था 26/11 के अटैक के बाद। 26/11 के अटैक के बाद एनआईए को बनाया गया था। आई वॉज इन माई 3rd टर्म इन नेशनल डिफेंस अकेडमी जब 2008 में 26/11 की अटैक हुई थी। एंड अगर आप लोगों को याद आता हो तो मतलब आपको नहीं भी पता होगा कि नवंबर में ही पासिंग आउट परेड होती है। 26 नवंबर को अटैक था एंड 29 नवंबर को पासिंग आउट परेड, एंड एवरीथिंग वाज
थ्रेटेंड, बट स्टिल एनडीए ने पासिंग आउट परेड की थी और बच्चों को नेक्स्ट डे घर जाने को भी मिला था कि जाओ घर, यू आर ट्रेन्ड इनफ कि आप अपनी डिफेंस खुद कर सकते हो। ठीक है, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मैं बहुत इंजॉय करके नहीं बोल रहा हूं, बट यस इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क लेसन इन माई लाइफ। या चलो ओके। हाँ, धनुष अ मिसाइल इंडक्टेड इनटू इंडियन नेवी। धनुष, वैसे मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, धनुष इज अ फॉर्म ऑफ, मतलब नेवल वर्जन ऑफ पृथ्वी मिसाइल है। आपको ना थोड़ा सा दिमाग अगर आप इसको लगाओगे ना तो ये आपको क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ठीक है ना, मतलब देखो रेंज के चक्कर में हम पृथ्वी मिसाइल को नहीं काउंट कर रहे क्योंकि 700 किलोमीटर की रेंज है ही नहीं। धनुष नेवल वर्जन है तो एयरक्राफ्ट का कोई मैटर ही खत्म हो गया। कैन नॉट कैरी न्यूक्लियर वॉरहेड, नो नो नो, टैक्टिकल न्यूक्लियर मतलब छोटे न्यूक्लियर वेपन कैरी कर सकता है। ठीक है, सो आंसर इज व्हाट, दिस इज अ कस्टमाइज्ड नेवल वेरिएंट ऑफ पृथ्वी मिसाइल। ये वाला पॉइंट मैंने आपको शुरुआत में ही बोल दिया था, ये पता रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, लेट्स गो अहेड। ठीक है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है 7 लॉन्ग डे खारची फेस्टिवल बिकेम। गाइस खारची फेस्टिवल अभी मनाया गया था। खारची फेस्टिवल कहां पर मनाया? खारची पूजा, खारची पूजा इट इज देयर ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा में खारची फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहां का है ये गाइस? ये त्रिपुरा का है। क्लियर हुआ? ये वाला पॉइंटर आपको याद रखना है कि ये कहां का है। दिस इज ऑफ त्रिपुरा। ठीक है, ओके। तेजस एयरक्राफ्ट के बारे में इनमें से क्या क्या चीजें करेक्ट है? इट इज अ मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, इट इज डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड। ठीक है, इट हैज एडवांस। ये अच्छा क्वेश्चन है यार, मतलब देखो एफकेट में मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चन आना इज लेसर चांस, बट स्टिल टू नो अबाउट तेजस ये अच्छा क्वेश्चन है। सो इट इज डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड। 2-3 है। ठीक है, ओके। एडवांस मशीन कैरी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। ठीक है, मल्टी रोल, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, ऑल आर करेक्ट, सभी सही है। चलो गोइंग अहेड गाइस। ठीक है, इंडियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम नाग इज अ टाइप ऑफ व्हाट? इंडियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम नाग अभी अपन ने डिस्कस किया है। मैंने अभी शुरुआत वाली अपनी क्या कहते हैं जो अभी अपन आगे पढ़ रहे थे, मैंने उसी टाइम पर आपसे डिस्कस किया था कि नाग कौन से टाइप की मिसाइल है। तो नाग इज अ एंटी टैंक मिसाइल। When Nag is launched from helicopter, it is called as Helena. Helicopter launched Nag missile. I hope बहुत छोटा सा पॉइंट है जो आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। What is the name of indigenously developed light helicopter of India? Answer is what? ध्रुव। I think ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलो कोई नहीं। अग्नि 5 क्या है गाइस? अब देखो अग्नि 5 इज एन इंपॉर्टेंट, हमारे पास अभी तक डिक्लेयर्ड सबसे लॉन्ग रेंज की जो मिसाइल है वो अग्नि 5 है। मीडियम रेंज बात खत्म, इंटरमीडिएट रेंज, शॉर्ट रेंज खत्म हो, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 5000 टू 6000 किलोमीटर की रेंज दिखाई जाती है ऑफिशियली डिक्लेयर्ड। चाइनीज सोर्स कहते हैं कि 8000 किलोमीटर तक हिट कर सकती है, चाइनीज सोर्स कहते हैं। ठीक है, तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में पहुंच गया है गाइस। वी कैन रीच अप टिल यूरोप। ठीक है ना, अग्नि मिसाइल से हम यूरोप तक हिट कर सकते हैं। चलो ओके आगे बढ़ते हैं गाइस। अच्छा मैं सामने से हट रहा हूं गाइस, एक ना स्क्रीनशॉट लो इसका। ये मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी काम आएगा। एक स्क्रीनशॉट ले डालो इसका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। ओके, बराक 8 मिसाइल इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? किस कंट्री के साथ बराक मिसाइल बनाई गई है? मुझे लगता है बराक मिसाइल के बारे में भी आपको अच्छे से पता होगा कि बराक इज बीन मेड बाय इजराइल। इंडिया और इजराइल ने मिलकर बराक बनाया है। ठीक है, ओके गोइंग अहेड। Which among the following is observed as the Constitution Day of India? Guys, इसके बारे में अगर डिस्कशन करना पड़ गया मेरे को ना, तो मतलब ऐसा है कि वैसे एफकेट में ये क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं और ना बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे अगर मैं यहां पर 26 जनवरी लिख दूं। तो मैंने 26 जनवरी दिया और आप बच्चे का तो चेप दोगे कि 26 जनवरी होगा। नो गाइस, याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया था 26 नवंबर के दिन, इंप्लीमेंट 26 जनवरी को किया गया था। इंप्लीमेंट 26 जनवरी को किया गया था। ये वाला पॉइंटर आप लोगों को याद रहना चाहिए। चलते हैं आगे गाइस। नेवल वॉर कॉलेज इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग? क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैं ये समझता हूं कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोगों को मिस आउट होना ही नहीं चाहिए। इसे तो लिख डालो यार, लिख डालो। नेवल वॉर कॉलेज कहां पर है? दैट इज इन गोवा। बिल्कुल कोई कंफ्यूजन ना रहे, गोवा में है, तुरंत नोट करिए।
इसमें कोई कहीं मिस करने वाली कोई चीज है ही नहीं, ठीक है, तुरंत नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, लेट्स गो अहेड। Which of the following aircraft of Indian Air Force is tactical aircraft lifter? Guys, इनमें से कौन सा इंडियन एयरफोर्स का है? डसॉल्ट राफेल, सुखोई मिग Su-30 MKI, अच्छा ओके, मेरे को सू सब लिख डाला है, ओके, CJ-130 हरक्यूलिस, HF-24 मारूत। ओके गाइस, सभी बच्चे इसको फटाफट पढ़ोगे। और गाइस CJ-130 हरक्यूलिस, इट इज द एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स, टैक्टिकल एयरक्राफ्ट लिफ्टर कहलाता है ये। दिस इज कॉल्ड एज द टैक्टिकल एयरक्राफ्ट लिफ्टर। ओके, पद्म विभूषण इज द डेक्स सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट। अब भी डिस्कस किया ना अपन ने प्रोफेसर खुराना वाले टॉपिक पे। गाइस अब भी हमने डिस्कस किया है जो बोसॉन रेस, नॉट खुराना, डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस वाले क्वेश्चन में सेकंड हाईएस्ट अवार्ड होता है। आप सभी बच्चे इसको याद रखिएगा, सेकंड हाईएस्ट अवार्ड होता है पद्म विभूषण, ठीक है। कोई कंफ्यूजन किसी को हो तो ये याद रखिएगा। सो पद्म विभूषण इज द सेकंड हाईएस्ट अवार्ड। नाउ गोइंग अहेड गाइस, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये चार उसके सबसे हाईएस्ट होते हैं। चलिए, ललिता इज द फॉर्म ऑफ फोक म्यूजिक फ्रॉम, ललिता कहां की फोक म्यूजिक है गाइस? अच्छा क्वेश्चन है गाइस, ललिता फोक म्यूजिक कहां की है? आई वॉन्ट एवरीवन टू नो दिस थिंग, दैट इज ऑफ महाराष्ट्र। फोक म्यूजिक कहां की है गाइस? महाराष्ट्र की है। आपको फोक डांस की आप बात करोगे तो जैसे मध्य प्रदेश का धमाल होता है, राजस्थान का कालबेलिया है, गुजरात का गुजरात का गरबा है, ठीक है। सो मतलब मैं फोक म्यूजिक की बात कर रहा हूं, फोक डांस की बात कर रहा हूं। ये फोक डांस कहां कहां के हैं ये, और अलग अलग स्टेट्स के मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए ओके, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल सिस्टम वाज नॉट इंटीग्रेटेड इन इंक्लूडेड इन इंटीग्रेटेड डिफेंस गाइडेड मिसाइल डिफेंस? ये अभी मैंने आपको बताया ना, पटना। सो पटना के अंदर कौन सा नहीं है? ब्रह्मोस नहीं है, खत्म हो गई बात। राइट, IGMDP जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि पटना मिसाइल्स होती थी, 5 जो सबसे पहली बेसिक्स बनी थी वो थी, और उसके बाद शुरू किया गया था। ब्रह्मोस तो बहुत बात की है यार, ब्रह्मोस। देखो मैं आपको ये बता रहा हूं, 5 मिसाइल सिस्टम, त्रिशूल, आकाश, नाग एंड पृथ्वी एंड अग्नि। गाइस प्लीज राइट इट डाउन। ये सबसे पहली 1983 में लॉन्च किया गया था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और उसके अंदर ये 5 मिसाइलें थी, त्रिशूल, आकाश, आग, पृथ्वी एंड अग्नि। ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। कैपिटल ऑफ कोमोरोस, कोमोरोस की कैपिटल क्या है गाइस? ब्रुसेल्स आपकी बेल्जियम है, रीगा है लताविया की, बाकू अजरबैजान की है, मोरोनी बची, मोरोनी होगी कोमोरोस की कैपिटल। सो यस मोरोनी है, ठीक है ना। आप सभी बच्चे यहां पर लिखोगे आइलैंड कंट्री है इंडियन ओशियन में, एट द नॉर्दर्न एंड ऑफ मोजाम्बिक चैनल, अफ्रीका के ईस्टर्न साइड पर है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है गाइस, खजुराहो डांस फेस्टिवल। अब खजुराहो डांस फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? तो खजुराहो डांस फेस्टिवल जाहिर सी बात है खजुराहो में मनाया जाता होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि खजुराहो डांस फेस्टिवल तमिलनाडु में बन रहा है, कहीं और बन रहा हो। खजुराहो कहां है गाइस? खजुराहो इज इन मध्य प्रदेश, खत्म हो गया मैटर। गाइस खजुराहो टेंपल जो है, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जिन्हें कहा जाता है, ये 1000 AD में चंडेला रूलर्स के द्वारा बनाया गया था, चंडेला रूलर्स के द्वारा, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में है खजुराहो, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। नियर यू गाइस मस्ट बी नोइंग अबाउट द पन्ना गोल्ड माइंस, सॉरी डायमंड माइंस, पन्ना डायमंड माइंस के ही पास पड़ता है, ठीक है। चलिए ओके, Which of the following is an air-to-air refueler of Indian Air Force? Very nice question यार, very nice question. Air-to-air refueler कौन सा है इनमें से? Guys, आप सभी बच्चों को यहां पर याद रखना है, that is IL-78. Please write it down. IL-78 is the air-to-air refueler. याद रखने वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मिस आउट नहीं करना है guys, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। The first recipient of परमवीर चक्र in India. Who is the first recipient? हाँ गाइस, ये क्वेश्चन जिससे ना बने यार वो शर्म की बात है, फिर तो शर्म की बात है दोस्तों।
आजादी के बाद जो पहला परमवीर चक्र मिला है दैट इज इन द कश्मीर, दैट इज गिवन टू मेजर सोमनाथ शर्मा। गाइस इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, अगर नहीं पता है तो ये बहुत बड़ा मसले वाली चीज है, ये पता होना चाहिए था। गाइस प्लीज सभी बच्चे यहां पर जरूर लिखेंगे दिस इज ही वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र, 8th बटालियन 19 हैदराबाद रेजिमेंट के थे मेजर सोमनाथ शर्मा, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के पढ़े हुए, 1948 कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, लेट्स गो अहेड। विच इज नॉट ट्रू अबाउट दादा साहेब फाल्के अवार्ड, इनमें से दादा साहेब फाल्के अवार्ड में क्या सही नहीं है? ओके, इट वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1959 गिवन फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा, ठीक है, नेम्ड आफ्टर धुंधीराज गोविंद फल्के, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज फर्स्ट रेसिपिएंट वाज देविका रानी। गाइस वैसे ये क्वेश्चन नहीं बनता मुझे भी, पर ये 1969 है, 1959 नहीं है। अब इसमें देखो गाइस, मेरे को लगता है कि ये 3 पॉइंट जो एबीसी है ना, ये याद करने वाले पॉइंट है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसके लिए मिलता है? सिनेमा के लिए मिलता है, धुंधीराज गोविंद फाल्के के नाम पे रखा गया है। फर्स्ट रेसिपिएंट वाज देविका रानी। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये मिक्स ऑफ क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ ATAGS, वेरी इंपॉर्टेंट, ATAGS का पूर्ण रूप क्या है? गाइस ये पता रहे आप लोगों को, एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम कहा जाता है। प्लीज नोट दिस डाउन, एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, ATAGS। क्लियर हुआ? सभी बच्चों को क्लियर हुआ? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। किगाली इज द कैपिटल ऑफ नाइजीरिया, रवांडा, युगांडा, केनिया। अब गाइस ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किगाली किसकी कैपिटल है? गाइस किगाली इज द कैपिटल ऑफ रवांडा, ठीक है। सो गाइस ये याद रखिएगा, रवांडा की कैपिटल है किगाली, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी कौन होता है? गाइस चेयरमैन कौन होता है चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी का? हु इज द चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी? ओके गाइस, CDS इज द चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी, ठीक है। आई बिलीव आप सभी बच्चों को पता होगा, सारे बच्चे कमेंट पे डालो हु इज द करंट चीफ ऑफ स्टाफ, मतलब हु इज करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। मतलब मैं छोटे क्वेश्चन इसलिए डाल रहा हूं कि मैं ये मानता हूं कि मिनिमम ये पता होना चाहिए, मिनिमम ये चीजें पता होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि आपको इस ज्यादातर बच्चों को पता होगा ये, बट फिर भी ठीक है, अगर नहीं पता है किसी को तो प्लीज पता रखना। ओके चलो, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्या? ओके, लजीम डांस फॉर्म इज पिक्यूलियर टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? लजीम कहां का है गाइस? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, बिहार। लजीम डांस फॉर्म कहां का होता है गाइस? प्लीज राइट इट डाउन। लजीम इज अ डांस फॉर्म ऑफ महाराष्ट्र। लजीम डांस फॉर्म कहां का है? ये महाराष्ट्र का है। अच्छा गाइस देखो, महाराष्ट्र का एक और डांस फॉर्म है, तुम लोगों को पता रहे, लावनी, पता रहना चाहिए। लावनी इज इंपॉर्टेंट थिंग, ये पता रहना चाहिए, क्वेश्चंस डायरेक्टली बनते हैं, ठीक है। यस ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। घूम मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन गैंगटॉक, नामची, कलिम्पो, दार्जिलिंग। घूम मोनेस्ट्री गाइस बहुत अच्छा क्वेश्चन, घूम मोनेस्ट्री इट इज लोकेटेड इन, सभी बच्चे यहां पे लिखो, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट तिब्बतियन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, दार्जिलिंग, बिल्ट इन द ईयर 1850, ठीक है। आप सभी बच्चे इस पॉइंट को याद रखोगे, इट इज बिल्ट इन द ईयर 1850, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स इन इंडिया? गाइस फादर ऑफ द एयरफोर्स इन इंडिया, गाइस बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्ट्रिंगर लॉरेंस, छत्रपति शिवाजी महाराज, सुब्रतो मुखर्जी, बन जाएगा। मुझे लगता है ये क्वेश्चन टफ नहीं है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप परेशान हो सकते हो, कोई नाम सुना ही नहीं है इसके कारण। मुझे लगता है स्ट्रिंगर लॉरेंस नहीं सुना होगा, उसके कारण आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट आंसर इज सुब्रतो मुखर्जी इज द आंसर, ठीक है। सुब्रतो पार्क दिल्ली में इज अ वेरी बिग एयरफोर्स स्टेशन, ठीक है। चलो ओके, यस, विद द रेफरेंस टू मिसाइल टेक्नोलॉजी व्हाट इज त्रिशूल? त्रिशूल क्या है गाइस? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अब पहले तो तुम ये ढूंढ लो गाइस कि सरफेस टू एयर है, सब अच्छा सभी सरफेस टू एयर है कि कुछ और भी है? इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल तो है ही नहीं, डी, ओके ठीक है। अब गाइस देखो, त्रिशूल को हम जानते किस लिए हैं? हम त्रिशूल को जानते हैं अपनी एयर डिफेंस के लिए, मतलब त्रिशूल वाज यूज्ड ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर फॉर द एयर डिफेंस।
कोई मिसाइल, कोई रॉकेट आ रहा हो या कोई प्लेन आ रहा हो, तो उसके लिए डिफेंस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, चलिए सभी बच्चे यहां पर ध्यान से देखेंगे। इट इज अ शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, चलो आप सभी बच्चे आगे चलते हैं। ओके, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन 150th बर्थडे was celebrated on 15th of August 1922? 150th बर्थडे किसका मनाया गया है? अशफाकुल्ला खान, प्रफुल्ल चक्की, सूर्य सेन, औरबिंदो घोष। गाइस सभी बच्चे यहां पर ध्यान से देखोगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इज श्री औरबिंदो घोष। औरबिंदो घोष को हम क्यों पढ़ते हैं गाइस? औरबिंदो घोष को हम पढ़ते हैं इन द टाइम ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट के टाइम के लिए हम पढ़ते हैं। ठीक है, औरबिंदो घोष वाज अनदर एक्सट्रीमिस्ट। अच्छा, औरबिंदो घोष को हम इसलिए भी पढ़ते हैं गाइस, मिलिटेंट नेशनलिज्म में इन्होंने बहुत सारा काम किया है। मिलिटेंट नेशनलिज्म के टाइम पर आपको मैं जैसे पॉइंट बताता हूं कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको हम कैनेडी मर्डर केस कहते हैं या अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, ये उस टाइम पे इनका नाम था काफी, अनुशीलन समिति के टाइम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। P-71I या प्रोजेक्ट 71 इंडिया, प्रोजेक्ट refers to the manufacture of what? Diesel electric submarine, nuclear power submarine, ओके, एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप, फील्ड गन्स। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 75I, 15B, 17A, ये सारे प्रोजेक्ट, 28B, ये सारे प्रोजेक्ट ढूंढ के रखना। क्या क्या बोला है मैंने? देखो सबसे पहले आप 75I ढूंढ लो अभी इसी क्वेश्चन में। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन हो गए, स्कॉर्पियन सबमरीन्स को कहा जाता है। ठीक है, 75I के बाद गो फॉर 17B, 15B, 17A है गाइस, 17A। जस्ट अ सेकंड गाइस। A, 15B, प्रोजेक्ट 28 और प्रोजेक्ट 75 अल्फा। ये कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो चले रहे हैं कई टाइम से, और ना ये क्वेश्चन में आए जा रहे हैं, मतलब ना ये क्वेश्चन में आपको दिखते ही रहेंगे। एक बार ना पूरी मेहनत करके इसको सॉर्ट करना है। सो 75I इज डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, 75A इज न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। 75A ये यहां जाके जुड़ेगा, ढूंढना है, करना ही है गाइस, इसमें कोई डाउट ना रह जाए, ये करना ही है। 17A, 15B, 28 पता रहना ही चाहिए। ठीक है, चलो ओके, लेट अस गो अहेड। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया विल बी परचेजिंग हिरॉन ड्रोन्स? हिरॉन ड्रोन्स हम किससे ले रहे हैं गाइस? याद रखो, सी रिपर, हिरॉन, या आपको कोई कामिकाजे ड्रोन के बारे में नाम पढ़ने को मिल रहा है, तो ड्रोन्स टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पता होना चाहिए। ठीक है ना, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हिरॉन हम किससे ले रहे हैं? दैट इज फॉर इजराइल, दैट इज फ्रॉम इजराइल। और हिरॉन को लेने का टारगेट ये है कि LAC के अराउंड वी नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस, LAC के अराउंड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। ठीक है, कैपिटल ऑफ कंबोडिया, कंबोडिया की कैपिटल क्या है? ताइपेई, निकोसिया, फॉमफेन, हेनोई। ठीक है, ताइपेई इज द कैपिटल ऑफ ताइवान, निकोसिया इज द कैपिटल ऑफ साइप्रस, फॉमफेन होगी कंबोडिया की, हेनोई है वियतनाम की। ठीक है, सो गाइस आंसर इसका फॉमफेन होना चाहिए, कंबोडिया की कैपिटल। मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे इसको एक बार पढ़ो और इसको नोट करो। देखो, निकोसिया इज द कैपिटल ऑफ साइप्रस, हेनोई इज द कैपिटल ऑफ वियतनाम, ताइपेई इज द कैपिटल ऑफ ताइवान। गाइस ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, इसमें कहीं कोई शंका ना रह जाए, ये पता होना चाहिए। ठीक है, नोट कर लो। चलें आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया? जकार्ता, माले, बैंकॉक, अंकारा। अंकारा इज द कैपिटल ऑफ टर्की, टर्की की कैपिटल है। बैंकॉक किसकी कैपिटल है जी? बैंकॉक कैपिटल है थाईलैंड की। फिर माले किसकी कैपिटल है? मालदीव्स की। जकार्ता इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। ठीक है, देखो जो बता रहा हूं कैपिटल वाली चीज तुम्हारे लिए बहुत क्रिटिकल है, बहुत बार बार पूछी जाती है, इसलिए ढंग से इसको एक बार करके रखना है। मेहनत लगेगी बट करके रखना है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑस्ट्रेलियाज इंटेलिजेंस एजेंसी? ASIS, ASS, बेसिस, IB। ओके,
सो आंसर क्या है इसका? ASIS, ऑस्ट्रेलियन फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस इन ऑस्ट्रेलिया, इन द ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस। आप सभी बच्चों को यहां पर इसको याद रखना है, ASIS। ठीक है, ठीक है, आप सभी बच्चे यहां पर इसको याद रखेंगे। K-15 मिसाइल क्या है गाइस? K-15 मिसाइल कौन से टाइप की मिसाइल होती है जब हम K-15 की बात कर रहे हैं? तो K-15 मिसाइल आप लोगों को याद रहेगा इस K-15 मिसाइल इज सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। K-15 इज सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। सभी बच्चे ख्याल रखेंगे गाइस, K-15 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। हाँ, ये एक पॉइंट जरूर लिख लो गाइस, सागरिका ऑल्सो नोन एज K9 और B-05, ये इंडियन सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, 750 किलोमीटर है। आप लोगों को यहां पर याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ओरिजिनल नेम है सागरिका। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA कैन इन्वेस्टिगेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटरफीट करेंसी, बोथ A एंड B, नन ऑफ द अबव। गाइस देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बिल्ट होता है ना, तो NIA का मसला बहुत बड़े लेवल का है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड काउंटरफीट करेंसी दोनों ही आते हैं, मतलब इसमें बहुत सोचने जैसा कुछ नहीं है। बोथ A एंड B आएगा इसका आंसर। ठीक है, बोथ A एंड B आएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। रीगा इज द कैपिटल ऑफ, ओके गाइस, रीगा किसकी कैपिटल है? आप सभी बच्चे यहां पे लिख लो, रीगा इज द कैपिटल ऑफ लताविया। लताविया की कैपिटल है, इसको आप लोगों को याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। लताविया की कैपिटल रीगा है। बेल्जियम की कैपिटल आपकी ब्रुसेल्स मैंने बताई है। अर्मीनिया की कैपिटल इज येरेवन। सो कैपिटल करेंसीज कठिन चीजें हैं, पता रहना चाहिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा होल्ड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। When did दादा साहब फाल्के अवार्ड इंट्रोड्यूस्ड? 69 अभी we have just discussed ना, just discussed 1969 में it was introduced. Okay. Okay. From which of the following countries Indian will have purchased Huron drones? Huron drones की we have just discussed guys, that is Israel. Israel से अभी हम ले रहे हैं Huron drones. So answer should be Israel. ठीक है। यंगेस्ट फीमेल टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट, किनको माना जाता है यंगेस्ट फीमेल जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हैं? ठीक है, सो गाइस आंसर इज व्हाट? आंसर इज मालावत पूर्णा इज द यंगेस्ट फीमेल जो कि समिट की, मतलब जो एवरेस्ट पे ऊपर तक चढ़ी है। शी इज ऑफ द एज 13 years and 11 month, 13 years and 11 month पे, माय गुडनेस। ठीक है, चलो ओके ओके, चलिए गाइस। Who among the following is the author of the book A Fine Balance? शशि थरूर, रोहिंटन मिस्त्री, झुंपा लहरी, अरुंधति रॉय। गाइस देखो, बुक्स के क्वेश्चंस जब भी फंसेंगे ना, ये परेशानी ज्यादा देंगे, इसलिए जितने हो सके उतने कर लो, ज्यादा दिमाग पे जोर ना लगाओ। बहुत ज्यादा बुक्स नाम को रास्ते में मिलती जाएंगी और कंफ्यूज करती जाएंगी। ठीक है, प्लीज सभी बच्चे यहां पे लिख लो, रोहिंटन मिस्त्री ने ये लिखी हुई है ये बुक। ठीक है, ओके। रिसेंटली इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अग्नि प्राइम मिसाइल विच इज कैनिस्टराइज्ड मिसाइल्स विद अ रेंज कैपेबिलिटी बिटवीन। अब देखो गाइस, ये एक क्वेश्चन अगेन टफ क्यों हो जाता है? डिजिट बेस्ड क्वेश्चन आ गया। डिजिट बेस्ड क्वेश्चन मतलब रेंज, डेट, ईयर, ये थोड़े से टफ हो जाते हैं पढ़ना, मेरे को ऐसा फील होता है। ठीक है, चलो ओके गाइस, सभी बच्चे यहां पर लिख लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज टू रेंज कैनिस्टराइज्ड मिसाइल विद द रेंज कैपेसिटी बिटवीन 1000 and 2000 किलोमीटर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? येरेवन इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द, अभी मैंने येरेवन बताया, अर्मीनिया की कैपिटल है। सो येरेवन इज द कैपिटल ऑफ अर्मीनिया। आई होप गाइस सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे किस तरह से चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बिकम लेफ्टिनेंट जनरल इन द इंडियन आर्मी? सो जी एलिस राम, पुनीता अरोड़ा, पद्मावती बंदोपाध्याय, दिव्याजीत कुमार। गाइस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज आप सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है, लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोड़ा पॉइंट जरूर लिखेंगे। इज द फर्स्ट वुमेन टू डन सेकंड हाईएस्ट रैंक इन इंडियन आर्मी। प्लीज सारे बच्चे इसको लिखेंगे। शी वाज द कमांडेंट ऑफ AFMC इन 2004। ठीक है, चलो ओके। आर्मर्ड कॉर्प्स स्कूल एंड सेंटर इज लोकेटेड वेयर? आर्मर्ड कॉर्प्स का सेंटर कहां पर है? पुणे, देवलाली, अहमदनगर, मऊ। कहां पर है गाइस आर्मर्ड कॉर्प्स का सेंटर? सभी बच्चे यहां पर लिख डालोगे गाइस, आर्मर्ड कॉर्प्स का सेंटर इज देयर इन अहमदनगर। राइट इट डाउन गाइस। देखो, सेंटर्स पे रेजिमेंटल सेंटर्स पूछे जा सकते हैं, चांसेस थोड़ा सा कम है। चांसेस थोड़ा सा इशू ये है कि अगर ना सेंटर्स के बारे में अगर हम पूरा पढ़ने लग जाएंगे तो इट विल बी टेकिंग टू मच ऑफ टाइम।
ठीक है, चलो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज धनुष मिसाइल इंडक्टेड इनटू इंडियन नेवी इज अ कस्टमाइज्ड नेवल पृथ्वी वर्जन, पृथ्वी मिसाइल। फॉर्म फेन इज द कैपिटल ऑफ कंबोडिया, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है ओके। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए, द पोस्ट ऑफ एनएसए वाज क्रिएटेड इन 1998। रॉ एंड इंटेलिजेंस ब्यूरो हैव टू रिपोर्ट एनएसए, एनएसए इज ऑलवेज एन इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर। अच्छा गाइस, आपको अभी अगर करंट एनएसए पता है तो आपको यह पता होगा कि थर्ड पॉइंट गलत हो गया, ही इज फ्रॉम आईपीएस, तो खत्म ही हो गया, आंसर ही खत्म हो गया। ये भी गलत, 3 जीजीस में सब गलत हो गया, आंसर विल बी 1 and 2 ओनली, खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन इज डन हियर। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन है गाइस, रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स टेस्ट फिक्स्ड एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम विच फाइटर एयरक्राफ्ट, कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट से अभी ब्रह्मोस की टेस्टिंग हुई है? So guys, it was very easy. It was done from the Sukhoi 30. I hope guys everybody has studied good. 1 घंटा हमने पढ़ लिया है। मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा सिंक्रोनाइज करके अपनी प्रिपरेशन को लाओगे तो कवर अप ज्यादा अच्छे से हो पाएगा, ज्यादा से ज्यादा चीजें आपकी अच्छे से कवर हो पाएंगी, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू वेरी सून, जय हिंद।